मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व मैं और आप अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में प्रभु हमारी आशीषों को अपनी ओर मोड़े प्रभु, और हम अपनी आपकी आशीषों को लेकर जीवन में आगे बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें अय्यूब की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसके 11 से 20 पद। जोब चैप्टर 11 वर्सेस 11 to 20, जहां लिखा है, क्योंकि वो पाखंडी मनुष्य का भेद जानता है और अनर्थ काम को देखकर क्या वो उस पर ध्यान न देगा। परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। यदि तो अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता है उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दे, तब तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी न डरेगा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तब उसे पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा। और चाहे प्रकाश भी हो तो भी, चाहे अंधेरा भी हो तो भी वो भोर सा हो जाएगा। तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा और तू अपने चारों ओर देखकर निर्भय विश्राम कर सकेगा। जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं और बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। परंतु दुष्टों की आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और उन्हें कोई शरण स्थान न मिलेगा, और उनकी आशा यही होगी कि हमारे प्राण निकल जाएं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अय्यूब की पुस्तक मेरे जीवन में बहुत बड़ी आशीष है, और ये वास्तव में वो पुस्तक है जब अय्यूब का शैतान द्वारा परीक्षा ली गई थी और वो अपने जीवन में सारी आशीषों को खो चुका था। शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो गए थे और वो अपने फोड़ों को ठीकरे से गुजाता था। उसके 3 मित्र तेमानी एलीपज, शूही बिल्दद और नमाती सोपर उससे वार्तालाप करते हैं, और यही वार्तालाप जाना जाता है अय्यूब की पुस्तक के रूप में। आज हम जिस विवरण को पढ़ रहे हैं वो विवरण नामाती सोपर का तर्क है। नामाती सोपर का वो तर्क जो मुझे और आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगा। नमाती सोपर की वो आशीष, लिखा है, उस तर्क को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है। कौन? परमेश्वर पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है। आप कैसे भी हो, आप कितने शातिर, कितने चालाक क्यों ना हो, आप क्षमता रखते हो दुनिया को मूर्ख बनाने की। आप जानते हो कि दुनिया को कैसे छला जा सकता है, और उसमें आप बहुत सफल भी हो।
लेकिन आप परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। बाइबल में लिखा है, लोग बाहरी आवरण को जांचते हैं, लेकिन परमेश्वर मनों को देखता है। आज अय्यूब का ये दोस्त नामाती सोपर 11वें अध्याय के 11वें पद में कहता है, क्योंकि वो पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है। वो से आपका और मेरा अर्थ परमेश्वर। परमेश्वर पाखंडी मनुष्यों के भेद जानता है और अनर्थ काम को देखकर क्या वो उस पर ध्यान नहीं देगा? परमेश्वर देगा। आज कई लोग अनुग्रह की इस आशीष के साथ इस बात को मानकर चलते हैं कि वो जितने भी उल्टे सीधे अनर्थ काम करें, कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। आज उनके हाथ से कितने ही पाप हों, कोई हिसाब लेने वाला नहीं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अनुग्रह का काल सदा नहीं रहेगा। अनुग्रह का काल मुझे और आपको दिया गया है कि मैं और आप अपने पापों से फिरकर परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर पश्चाताप करें, अपने पापों से फिरकर अपने आप को शुद्ध सिद्ध करें। क्योंकि बाइबल कहती है कि चाहे तुम्हारे पाप गहरे लाल रंग के भी हों, परमेश्वर उन्हें पीछे फेंककर उनका स्मरण फिर नहीं करेगा। परमेश्वर पीछे फेंककर उनका स्मरण नहीं करेगा। लेकिन यहां भी इसका अर्थ यह नहीं है कि आप लगातार पाप करें, क्षमा मांगे, पाप करें, क्षमा मांगे। नहीं, आज मुझे और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार पश्चाताप करने के बाद यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा है, जा फिर ना करना, फिर नहीं करना है। विश्वास के साथ अपनी आशीषों को लेने के लिए खड़े रहिए। कहिए परमेश्वर से, प्रभु मेरी आशीषों को मुझे दे। और लिखा है नवाती सोपर ने, क्या अनर्थ काम देखकर क्या वो उस पर ध्यान नहीं देगा? परमेश्वर ध्यान देगा। अनुग्रह के काल में परमेश्वर ध्यान देगा। और ध्यान रखिए, आज आपके मुंह से निकला हुआ एक एक गलत शब्द, आपका एक एक गलत काम परमेश्वर की दृष्टि में है। आप चाहकर भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जो गलत काम आप जीवन में आज कर रहे हो, उसका लेखा आपसे नहीं लिया जाएगा। कई लोगों को इस बात का गुमान है कि परमेश्वर ने उनके गुनाहों का बोझ उठाकर क्रूस पर अपने प्राण दे दिए। इट इज नॉट अ पासपोर्ट फॉर यू टू कमिट सिन। यीशु मसीह का बलिदान एक व्यवस्था को पूरा कर रहा था, अनुग्रह की आशीष को खोल रहा था। और वो अनुग्रह की आशीष जिसमें पुनरुत्थान के द्वारा आप और मैं समझ पाए कि हमारी आशीषें शारीरिक नहीं है, हमें ट्रांसफॉर्म होकर अपनी आत्मिक आशीषों को परमेश्वर के साथ नए जन्म के द्वारा प्राप्त करना है। और न सिर्फ प्राप्त करना है, उन आशीषों के साथ हमें परमेश्वर के पास पहुंचकर क्या लेना है? हमें लेना है अनंत जीवन का वो आशीष जो परमेश्वर हमें दे रहा है। लिखा है, परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है। जब हम इस संसार में प्रवेश करते हैं तो हम छूछे होते हैं, कुछ नहीं होता हमारे पास, निर्बुद्धि भी होते हैं। क्योंकि इस आशीष के साथ, या आप इसको एक कॉमन ब्लेसिंग कह दें या
एक सामान्य सी बात कहें, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, सबने। जब हम पैदा होते हैं तो छूछे होते हैं, निर्बुद्धि होते हैं, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की समझ नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम परमेश्वर के चुनाव में हैं, तो हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी आशीषों को लेना सीखते हैं कि हमें किस तरह से परमेश्वर के वचन को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हम सीखते हैं हमारी आशीषें कैसे परमेश्वर के साथ हमारे जीवन में आती हैं। लिखा है, परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। जंगली गधे का बच्चा मतलब कैसा? ताकत तो होती है, लेकिन किस डायरेक्शन में उस ताकत को आपको खर्च करना वो आपको नहीं पता। सामान्य लोग अपनी ताकत गलत चीजों में खर्च करते हैं। सामान्य लोग अपनी ताकत इधर उधर वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ हैं, आपकी आशीषें परमेश्वर के साथ हैं, तो यू हैव टू बी विद गॉड। आपको परमेश्वर के साथ रहना है। बाइबल कहती है, जैसा मनुष्य का नहीं, जैसे मेरा स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी हो। पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। यू हैव टू सी योर सेल्फ इन अ डिफरेंट सेंस ऑफ टर्म। आम व्यक्तियों जैसे आपकी आशीषें नहीं है। आज आपकी शक्ति को परमेश्वर कहता है कि यू हैव टू चैनलाइज योर पावर्स टुवर्ड्स गॉड। अपनी शक्ति को चैनलाइज करना सीखिए। लिखा है, यदि तू अपना मन शुद्ध करे, देयर इज अ बिग इफ। यदि तू अपना मन शुद्ध करे, इट इज अ चॉइस। अगर आप चाहें तो अपना मन शुद्ध कर सकते हैं, और ना चाहें तो फिर संसार में लिप्त रहिए आराम से। ऐ मेरी जान, खा पी और खुश रहे। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, इट इज अगेन एन ऑप्शन। ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाना अगेन इज अ ऑप्शन। आपको अगर महसूस होता है कि ईश्वर के पास आपकी आशीष है, या ईश्वर के द्वारा यू आर गोइंग टू गेट योर ब्लेसिंग्स, देन टर्न टू गॉड। इट इज अ ऑप्शनल थिंग। ध्यान रखिएगा, चुनने की स्वतंत्रता परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। विच वे यू हैव टू गो, इट इज अप टू यू। कहां जाना है, कैसे जाना है, किसको लेना है अपने साथ, किसको छोड़ना है, यह आशीष परमेश्वर ने हमें दी हुई है। इट इज अ ब्लेसिंग गिवन टू अस बाय गॉड। लेना सीखिए। लिखा है, यदि तो अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर हाथ फैलाए, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता है उसे दूर करे। इट्स अ प्रोसेस। फर्स्ट, क्लेंज योर हार्ट। मन को शुद्ध करना सीखिए। मन की शुद्धता के लिए क्या करना है आपको? बहुत ही सिंपल सी बात। परमेश्वर का वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरे मन को शुद्ध कर दे। विश्वास से मांगिए, परमेश्वर आपकी आशीषें आपको चल कर देगा। विश्वास से सोचिए, कहां जाना है, कहां नहीं जाना, क्या करना है, क्या नहीं करना। परमेश्वर ने आपको सोचने समझने की शक्ति दी है, लेकिन फिर भी संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना सीखिए। उसी का स्मरण करके सब काम करना सीखिए। अपने मार्ग को सीधा परमेश्वर की ओर से करवाइए। और मार्ग का सीधा होना परमेश्वर के मन की शुद्धता को दर्शाता है।
ये परमेश्वर आपके मन को शुद्ध करेगा, मार्ग अपने आप सीधा हो जाएगा। जब आप और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके अपनी आशीषों को मांगेंगे, हमारे जीवन की तमाम आशीषें खुल जाएंगी। और लिखा है, ईश्वर की ओर अपना हाथ फैलाए, आस्क गॉड फॉर हेल्प। ईश्वर की ओर हाथ फैलाना सीखिए। इट इज द ब्लेसिंग नॉट ओनली फॉर यू, इट इज फॉर योर जनरेशंस। बाइबल को ध्यान से पढ़िए, यह आशीष केवल आपकी नहीं है, इट इज फॉर योर जनरेशंस। आज अगर आप और मैं यहां हैं, इट इज नॉट फॉर अस, इट इज फॉर आवर जनरेशंस। मैं अपने विषय में ये बात कह सकता हूं, तीसरी पीढ़ी के रूप में इस आशीष को हम ले रहे हैं। आज परमेश्वर ने हमें सामर्थी बनाया कि हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, अपने हाथ परमेश्वर की ओर फैला सकते हैं और अनर्थ काम को अपने जीवन से रोक सकते हैं परमेश्वर के द्वारा। अय्यूब 11 अध्याय 11 से 20 पद हमारी आशीष है। लिखा है, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता है उससे दूर करे, उसे दूर कीजिए अपने मन से। हटाइए हर चीज को जो आपकी और मेरी आशीषों को रोकती है। हर वो चीज जो आपकी और मेरी आशीषों को रोकती है, उसे हटा दीजिए अपने जीवन से। लिखा है, और तेरे डेरों में कोई कुटिलता ना रहने पाए, यानी आपके घर में भी कोई कुटिलता ना रहने पाए। ये आपके घराने की आशीष है। इट इज नॉट योर ब्लेसिंग्स, इट इज अ ब्लेसिंग ऑफ योर फैमिली, दैट यू शुड बी विद गॉड फॉर एवर। आप और मैं परमेश्वर के साथ जुड़े रहें अनंत काल तक। लिखा है, और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दें। गजानंद भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। अपने डेरों में कोई कुटिलता नहीं रहने चाहिए आपके। 15वीं आयत कहती है, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा। अगर ये तीनों चीजें आपके जीवन में हैं, आप अपना मन शुद्ध करते हैं, ईश्वर की ओर हाथ फैलाते हैं और अनर्थ काम को अपने जीवन से दूर करते हैं, तो आप पर आशीष आएगी। तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। तू स्थिर होकर कभी नहीं डरेगा। आज परमेश्वर आपको स्थिर करना चाहता है। हम अपने हाथों से अस्थिर होते हैं। आज परमेश्वर हमें स्थिर करना चाहता है। हम अपने हाथों से अस्थिरता अपने जीवन में लाते हैं। आज परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है। हम अपने हाथों से पीछे भागते हैं, घटना चाहते हैं। आज आशीष के साथ अपने जीवन में बढ़ना सीखिए। लिखा है, तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम स्थिर हों और परमेश्वर की आत्मा की आशीष को लेकर अपने जीवन में बढ़ें, क्योंकि बाइबल में साफ तौर पर लिखा है, जब परमेश्वर आपको देता है तो उसमें दुख और भय मिलाकर नहीं देता। यदि आप और मैं परमेश्वर के साथ हैं, कोई ताकत आपको और मुझे किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज विश्वास रखिए इस बात पर। जानिए परमेश्वर के वचन को, सीखिए उसकी आशीष को, लीजिए उसकी आशीष को, बढ़िए परमेश्वर के साथ। कहिए परमेश्वर से, प्रभु तेरा दास सुनता है, क्या आज्ञा। 16वीं आयत कहती है, तब तू अपना दुख भूल जाएगा। जब परमेश्वर आपके जीवन में होगा, परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में होंगी, परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में होगा, तो क्या लिखा है, तू अपना दुख भूल जाएगा। तू उसे उस पानी के समान स्मरण कर। देखिए परमेश्वर कितना अच्छा सिखाता है। तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो। अय्यूब 11 पद
11 से 20 है आपकी और मेरी आशीष। 16वें पद में लिखा है, तू अपना दुख भूल जाएगा और उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो। आज परमेश्वर की आशीष अगर आपके जीवन में है तो आप उस दुख को स्मरण कैसे करोगे? अंग्रेजी में कहते हैं उसको पासिंग फेज। ऐसी स्थिति जो आपके सामने से आई हो, निकल गई हो। हम क्या याद करेंगे? आया था दुख, चला गया। लिखा है, तू उसको उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा। तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा। गर्मी में जब दोपहर होती है ना, चिलचिलाती धूप होती है, ऐसा प्रकाश जो आंखों को चौंधिया देता है। आज अय्यूब का ये मित्र नामाती सो पर अय्यूब को कहता है, ये आशीषें वो अय्यूब को दे रहा है और ये आशीषें मेरी और आपकी भी हैं, ध्यान रखिएगा। लिखा है, तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा। तेरा जीवन, यहां जो बड़ी चीज आपको और मुझे सीखनी है वो है, आपका और मेरा जीवन अगर परमेश्वर के साथ है तो परमेश्वर उसे प्रकाशमान करेगा, नो मैटर व्हाट। परमेश्वर उसे प्रकाशमान करेगा विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ। परमेश्वर उसे प्रकाशमान करेगा। और लिखा है, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वो भोर का सा हो जाएगा। आपके जीवन में कितनी समस्याएं हो, तकलीफें हो, परेशानियां हो, इफ यू टर्न टू गॉड, अगर आप परमेश्वर के पास जाते हैं, पूरे मन से अपने लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उन चीजों को क्या करेगा? परमेश्वर उन चीजों को आपके जीवन में हटाएगा नहीं। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, हटाएगा नहीं। क्या करेगा? उसके बीच में से रास्ता देगा। माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपकी और आपके घराने को परमेश्वर बीच में से रास्ता देगा, हटाएगा नहीं। अय्यूब 11 अध्याय 11 से 20 पद है आपकी और मेरी आशीष। तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वो भोर सा हो जाएगा। क्यों? परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन में चमकेगा, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी और आप अपने सारे दुखों को भूलकर परमेश्वर की आशीषों को ले पाओगे। बढ़िए आज परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़ें। रोज मांगिए जो गजानंद भाई ने लिखा है कि प्रभु हमारे जीवन में बढ़े और मैं घटता चला जाऊं। प्रभु हमारे जीवन में बढ़े और मैं घटता चला जाऊं और विश्वास के साथ अपने जीवन में आशीष को ले सकूं। बढ़िए आज परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़ें, परमेश्वर को साथ लेकर बढ़ें, विश्वास की दौड़ को दौड़ें और उसमें विजयी हो, जीवन के मुकुट को प्राप्त करें, अपने नाम को जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ पाएं। न्याय के दिन आप परमेश्वर की बाईं ओर न पहुंचें, दाईं ओर पहुंचकर परमेश्वर के अनंत ठिकानों के वारिस हों। ये सारी आशीषें आपके और मेरे जीवन में है, लेने वाले बनिए। टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। खड़े होना सीखिए परमेश्वर के पास।
मांगना सीखिए परमेश्वर से, क्योंकि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। You should see this as a blessing given to you by God. इसको आशीष के तौर पर ग्रहण कीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है जो आपको मिल रहा है। लिखा है, तुझे आशा होगी और इस कारण तू निर्भय रहेगा। तुझे आशा होगी। किसकी आशा होगी? किसकी आशा होगी आपके और मेरे जीवन में? किसकी आशा परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से? अनंत जीवन की आशा। अनंत जीवन की आशा आपके और मेरे जीवन में होगी। विश्वास से मैं और आप बढ़कर परमेश्वर की आशीषों को लेंगे। और लिखा है, तुझे आशा होगी और इस कारण तू निर्भय होगा। अनंत जीवन की जब आशा होगी आपके जीवन में, तो आप निर्भय होंगे, विश्वास से बढ़ना सीखेंगे, धन्यवाद से अपनी आशीषें लेना सीखेंगे। आपको और मुझे मालूम होगा कि कैसे नए जन्म के अनुभव के साथ परमेश्वर के पास जाकर खड़ा होना है, कैसे पुरानी बातों को छोड़ना है, कैसे परमेश्वर में एक नई सृष्टि बनना है। आप सीखेंगे और विश्वास के साथ बढ़कर अपनी आशीषों को लेना सीखेंगे। लिखा है, इस कारण तुझे आशा होगी और तू निर्भय रहेगा, और अपने चारों ओर देखकर भी तू निर्भय होकर विश्राम कर सकेगा। कोई विपत्ति नहीं आएगी आपके पास। भजन संहिता 91 कहता है, तू लेटेगा और सुख की नींद सोएगा। तेरे चारों ओर वह तेरे परमेश्वर के फरिश्ते निगहबानी और चौपानी करेंगे। तू लेटेगा और भय नहीं खाएगा। वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए तेरी रक्षा करेंगे। इतनी बड़ी आशीषें हैं हमारे पास, लेकिन न तो हम पढ़ते, न सुनते, न सीखते, न समझते। जानते हैं बाइबल में 3 स्टेप में आशीष मिलती है। सुनिए, समझिए, चलिए। इनमें से एक भी स्टेप आपने मिस किया, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड फॉर श्योर। नहीं मिलेगी। पढ़िए या सुनिए, सीखिए, और उस आशीष को सीख कर अपने जीवन में उतारकर चलिए। उस पर आपकी आशीष है। लिखा है कि तू अपने चारों ओर देखकर निर्भय विश्राम कर सकेगा। निर्भय विश्राम। जानते हैं आगरा में मेरा एड्रेस क्या है? द कॉलोनी विच आई एम लिविंग इन इज नोन एज निर्भय नगर। मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं इस आशीष के साथ कि प्रभु ने यह स्थान मुझे दिया इस कॉलोनी के नाम के साथ, निर्भय नगर, जहां पर मैं बड़े निर्भय होकर परमेश्वर के वचन को बांट सकते हैं, सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। दिस इज नॉट बाय चांस। ये परमेश्वर का दिया हुआ स्थान है जिससे मैं आपको परमेश्वर का वचन सुना पा रहा हूं। ये परमेश्वर की दी हुई आशीष है जिसे मैं और आप आज परमेश्वर के साथ ले पा रहे हैं। लिखा है, तो चारों ओर देखकर निर्भय विश्राम करेगा। जब तू लेटेगा तब तुझे कोई डराएगा नहीं। बाइबल कह रही, मैं नहीं कह रहा किसी के लिए। जब तू लेटेगा तब तुझे कोई डराएगा नहीं। सोचिए, जब मैं और आप लेटते हैं तो कई अनजानी चीजें, कई अनजाने डर, कई अनजाने खौफ, भविष्य की चिंता, नौकरी का डर, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, बहुत सारी। लेकिन क्या होता है?
जब आप परमेश्वर के साथ हैं, कोई भी चीज आपको डराएगी नहीं। और लिखा है, बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। क्यों क्यों लिखा है ये कि बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे? क्योंकि बाइबल में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि लोग तेरे फलों से पहचानेंगे कि तू परमेश्वर का है भी या नहीं। और जब उन्हें विश्वास होगा कि आपकी और मेरी आशीष परमेश्वर से है, आपका और मेरा मन परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, आप और मैं परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो वो आपको प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। बहुतेरे आपको प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। ये आपकी आशीष है। आज जब आप लेटोगे तो कोई डराएगा नहीं। कितने लोग हैं, इवन मैं भी, कई बार मैं घबरा जाता हूं नींद में, कई बार मैं डर जाता हूं। देन आई ऑलवेज रिमेंबर दैट कि प्रभु है, वो मेरी दाहिनी और मेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से, न रात को चांदनी से मेरी कोई हानि हो सकती है। यहोवा सारी विपत्ति में मेरी रक्षा कर सकता है। वो मेरे प्राण की रक्षा कर सकता है, और वो मेरे आने जाने में मेरी रक्षा अब से लेकर सदा सर्वदा तक कर सकता है। आशीष को लेना सीखो। विश्वास पर परमेश्वर की आशीष के साथ बढ़ना सीखो। कहो परमेश्वर से कि प्रभु, मैं जहां बैठूं, जहां लेटूं, आपका पवित्र आत्मा मुझे संभाले। मैं जो भी करूं आपकी महिमा के लिए करूं। जो भी आपकी महिमा के लिए करूं। और सबसे बड़ी बात, लोग मेरे फलों से देखकर आपको पहचाने। दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग अ बिलीवर कैन हैव इन हिज लाइफ। विश्वासी के लिए यह सबसे बड़ी आशीष है। मांगिए आज परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर आपको दे सकता है। दूध उबाल दिया, सो यू शुड नो इट। अंतिम आयत क्या कहती है? परंतु दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएंगी, उनका प्रकाशन धुंधला हो जाएगा, उनकी आशीष धुंधली हो जाएगी, परमेश्वर के साथ वो चल नहीं पाएंगे, और सब कुछ जो उन्हें परमेश्वर ने दिया था वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप परमेश्वर से मांगे, घराने समेत आशीष मांगे। जब भी आप परमेश्वर से मांगे, आप कहें कि जो आशीष परमेश्वर आप हमें दे रहे हैं वो हमारी जनरेशन्स तक जाए। जब भी मांगिए आज। लिखा है, दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और उन्हें कोई शरण स्थान नहीं मिलेगा। धर्मियों का कौन सा शरण स्थान है? परमेश्वर। परमेश्वर उन्हें अपने पैरों के नीचे शरण देता है, हर तरह से संभालता है। न दिन को धूप, न रात को चांदनी से उनकी कुछ हानि हो सकती है। लेकिन दुष्ट लोगों को कोई शरण स्थान नहीं होगा, क्योंकि शैतान उन्हें दौड़ाएगा, विनाश की दौड़ पे दौड़ाएगा, और दौड़ दौड़ाकर क्या होगा? सब खत्म हो जाएगा, कोई शरण स्थान नहीं मिलेगा। सोचिए, उनकी आशा आखिरी में नवाती सोपर अयूब से कह रहा है, उनकी आशा क्या होगी? हमारी आशा तो अनंत जीवन की है, लेकिन जो परमेश्वर के साथ नहीं है उनकी आशा क्या होगी? देखिए, अंत में उनकी आशा यही होगी कि उनके प्राण निकल जाएं। अंत में उनकी आशा यही होगी कि उनके प्राण निकल जाएं, मृत्यु को प्राप्त करें। एक सामान्य व्यक्ति
के लिए बाइबल में लिखा है, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। ऑब्वियस है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और यहां क्या है? यहां वो विश्वास है जिसमें आपको और मुझे इस आशीष को दिया जाता है कि अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के बलिदान को अनुग्रह स्वरूप अपने जीवन में स्वीकारते हैं, व्यवस्था का पूरी होने का बोध हमें होता है, तो हम ये जान लेते हैं कि हमें अनंत जीवन के मार्ग को परमेश्वर ने दिखा दिया है और हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। वो बड़ी आशीष अब हमसे दूर नहीं है। बहुत लोगों को यह लगता है कि यीशु मसीह के बलिदान ने उनके पाप करने के रास्तों को खोल दिया है। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। परमेश्वर के बलिदान ने आपकी मेरी आत्मिक समझ को खोला। मंदिर का पर्दा दो हिस्सों में फटा, आशीष पूरे संसार के लिए खोल दी गई। और विश्वास से परमेश्वर ने सिखाया कि दैट शुड बी आवर ब्लेसिंग्स फॉर जनरेशंस। परमेश्वर ने पीढ़ियों के लिए उस आशीष को खोल दिया, उस आशा को दिया जो मुझे और आपको परमेश्वर के साथ सर्वदा जोड़े रख सकती है। आज इस आशीष के साथ आगे बढ़ें, धन्यवाद के साथ आगे बढ़ें। मेरे परिवार के 2 बच्चे, मायरा और ईशा, मेरे भाइयों की बेटियां हैं, मेरे कजन्स की बेटियां हैं, दोनों अपना 12th का एग्जामिनेशन लिख रही हैं। उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें जिस दौरान वो एग्जामिनेशन लिखती हैं उनको आशीष दे। हर वो बच्चा जो एग्जामिनेशन की तरफ बढ़ रहा है, प्रभु उसकी आशीष उसे दे, विश्वास से अपनी आशीषों को ले सके। एक प्रार्थना का विषय हमें मिला है। परसिस जी ने मुझे फोन किया कि उनका बेटा कमजोर है, बहुत उठ नहीं पा रहा, बाथरूम भी नहीं जा पा रहा, कोई मदद को नहीं है। लेकिन ऐसे समय में मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि मैं और आप उन्हें प्रार्थना में उठाए रखें, विश्वास से उनके जीवन में उनकी आशीषों को दें। धन्यवाद से हम सभी उनके लिए निरंतर प्रार्थना में रत रहें, जिससे कि प्रभु उस बच्चे को उसकी आशीष दे। देखिए, जब आशीषें आती हैं, हम परमेश्वर से दूर होते हैं, तो शैतान बीच बीच में हमें छलता है, जिससे कि मैं और आप पीछे रह जाएं, परमेश्वर की आशीषें छोड़ दें। लेकिन धन्यवाद करता हूं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, उन्होंने परमेश्वर को अब तक नहीं छोड़ा है। प्रार्थना कीजिए कि वो आगे भी ना छोड़ें, विश्वास से अपनी आशीषों को लेने वाले हों। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखता हूं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में प्रभु हम में से हर एक को अपनी आशीषों को दे, बड़े धन्यवाद से हम अपनी आशीषों को लेकर आगे बढ़ने वाले हों। हर तरह से प्रभु आपका हाथ हम पर बना रहे और कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति ना आए जिसमें हम लोग कमजोर पाए जाएं। ईशा और मायरा के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, दोनों बच्चे अपने 12th का बोर्ड लिख रहे हैं, तैयारी में हैं, उनकी मदद करें, उनको आगे बढ़ाएं और एग्जामिनेशन के दौरान उनके सहायक के रूप में रहें, जिससे कि अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छा लिखते हुए अपनी आशीषों को लेने वाली हो। भविष्य में जो भी आपने उनके लिए चुना है उस अनुसार अपनी आशीषों को लेकर आगे बढ़ने वाली हो। इसी प्रकार से मेहनत करता हूं परसिस जी और जैक्सन के लिए। प्रभु दोनों माँ बेटा अकेले हैं, कोई उनका सहायक नहीं है, लेकिन प्रभु बाइबल में लिखा है संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, आप उनके सहायक हैं प्रभु। उनको आशीष दें प्रभु, उनको संभालें, विश्वास के साथ उन्हें बढ़ना सिखाएं, धन्यवाद के साथ उनकी आशीषों को उन्हें दें और पूरे विश्वास से प्रभु अपने जीवन में
जैक्सन भाई आशीष पाएं, जल्द से जल्द सेहतियाब हों और धीरे धीरे अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें, अपना मन परमेश्वर की ओर उठाएं और धन्यवाद से परमेश्वर से कहें, प्रभु तूने मेरे लिए कितने बड़े और अच्छे काम किए। उनके विश्वास को बढ़ाएं। प्रभु आज की रात उन दोनों माँ बेटे को आशीष दें, उनके घराने को आशीष दें, जिससे कि वो एक बार फिर से अपनी आशीषों को लेकर आगे बढ़ सकें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। विश्वास के साथ जी बिल्कुल एनसीसी की फाइनल परीक्षा दे रहा, बिल्कुल उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे और ये प्रार्थना हमारी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम प्रार्थना का विषय देते हैं बड़े विश्वास के साथ हम सभी को उन आशीषों को लेकर बढ़ना है। बड़े विश्वास के साथ मुझे और आपको आशीष लेनी है। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज की सुंदर रात्रि में इस आशीष को लेना सीखिए, विश्वास से बढ़ना सीखिए। अय्यूब 11 से 20 पद आपकी आशीष है। जब आप अपने परिवार के साथ प्रार्थना करें तो इसको लेकर के पढ़ें, सीखें कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। आज की सुंदर रात्रि आपको शुभ हो और आप परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ते वाले हों। प्रभु आपको आशीष दे, अधिकाई से आगे बढ़ाए और आप सभी को परमेश्वर संभाले रखे। आप सभी को जय मसीह की।